जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे मजा आ रहा है, लेकिन हो सकता है कोई मुसलमान उसको मजा ना आ रहा हो। ये आपने क्यों सोच लिया कि जन्माष्टमी आप बना रहे हो सरकार के तौर पर, जन्माष्टमी मैंने क्या कहा? अरे आप जो गीता उत्सव कर रहे हो, फिर ना वो कह रहे हैं कि भाई हमारी ईद भी कर दो यार, आप मुख्यमंत्री हो, आप बकरीद भी मना लो। मैं देखो वो ईद मनाते हैं, हम छुट्टी रखते हैं, हमको क्या मना है? मनाते तो नहीं हो ना। मेरी बात मैं क्यों मनाऊंगा? मेरी वो नवरात्रि मनाते हैं क्या? आप उनके मुख्यमंत्री हो। अरे तो मेरी बात सुन, तो वो मेरे मेरे राज्य के नहीं लोग। अब ये यही बात आ गई। क्या है? जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैं हिंदू हूँ, मुझे मजा आ रहा है कि राष्ट्रपिता हिंदू रहेगी, लेकिन हो सकता है कोई मुसलमान उसको मजा ना आ रहा हो। ये आपने क्यों सोच लिया? कि जन्माष्टमी आप मना रहे हो सरकार के तौर पर, जन्माष्टमी मैंने क्या कहा? अरे आप जो गीता उत्सव कर रहे हो, फिर ना वो कह रहे हैं कि भाई हमारी ईद भी कर दो यार, आप मुख्यमंत्री हो, आप बकरीद भी मना लो। मैं देखो वो ईद मनाते हैं, हम छुट्टी रखते हैं, हमको क्या मना है? मनाते तो नहीं हो ना। मेरी बात मैं क्यों मनाऊंगा? मेरी वो नवरात्रि मनाते हैं क्या? आप उनके मुख्यमंत्री हो। अरे तो मेरी बात सुन, तो वो मेरे मेरे राज्य के नहीं लोग। बट मुख्यमंत्री भाई अपने फादर हो गया ना। मैंने ऐसा दोनों में फर्क है। आप इसको इस रूप में मत लो। मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी जिज्ञासा है समझने के लिए। आपको समझाने के लिए बता दूं, ये जो पूजा पद्धति का मैंने विस्तार से आपको बताया ना, कि अगर मैं आर्य समाजी हूँ तो मैं रोज यज्ञ करूंगा। हाँ, वो मूर्ति मैं पूजा पूजा नहीं करने नहीं जाऊंगा। हाँ, सही बात तो है। इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ क्या है? तो यही फर्क उन पे आ जाएगा कि अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो भी वो अपने मुस्लिम है, लेकिन वो देशभक्त हैं, ये गौरव की बात है। और वो हिंदुस्तान को मानते हैं और अच्छी बात है। तब मैंने सही कंपैरिजन किया था, योगी जी और हेमंता जी से बढ़िया कंपैरिजन किया था मैंने। मैंने कहा मेरे कंपैरिजन से मैं चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बार बार ले जाते हैं वहाँ। आपको दोनों में ज्यादा पसंद कौन आता आपको? मैंने क्या कहा? ये तो दोनों काम देख रहे हो आप। देखो दोनों सीनियर है, दोनों वरिष्ठ है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग उनकी तुलना में तुलनात्मक रूप से किसे इंस्पिरेशन लेते हो आप पॉलिटिक्स में, एक्सेप्ट मोदी जी, मोदी, शाह, नड्डा जी छोड़ के? क्यों? ये तो तीन तो आपके टॉप लीडरशिप, इनका नाम तो आप लोग ही लोगे। इसके अलावा किससे इंस्पिरेशन लेते हो? तो दूसरे से लेने की जरूरत क्या है? अरे आपके बड़े नेताओं में और किससे लेते हो? यार मोदी जी से बढ़ के कौन आदमी है? आज आप भी कहाँ चक्कर में पड़ो? ये तो सेफ वाला आंसर हो गया। सेफ कहाँ से हो गया है? यही मूल आंसर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, क्यों? आप बताओ ना। एक के साथ सब, सबके साथ एक, हमारी पार्टी का नारा है। अलग से नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबका नारा है। अब तो नया वाला चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ। आप इससे यकीन करते हो? आप मेरे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जबरदस्त सर, जबरदस्त। और आगे नाम जैसे बदले जाएंगे, शहरों के, पंचायतों के, शहरों के भी नाम बदलोगे? भाई ये सरकार चलाना, ये पूरी 5 साल की व्यवस्था रहती है। ठीक है। तो निर्वाचन के बीच में ऐसे आने वाले सारे प्रस्तावों पे उनके गुण दोष के आधार पर निर्णय करते जाएंगे। महाकाल का कितना इम्पैक्ट आप पर रहा है? महाकाल पे किस पे इम्पैक्ट नहीं है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ी उनकी महिमा बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ देश में जो बाकी हिस्से में लोग देखें, महाकाल की थोड़ी महिमा बताइए हमें, आप समझा सकते हैं बेहतर। मैं इतना ही बता सकता हूँ, अगर आपने महाकाल का विषय लिया है तो महाकाल का मतलब भगवान काल के देवता, और काल के देवता मतलब समय के देवता। और समय व्यक्ति का माँ की गर्भ की अंदर आने वाली आत्मा से ही शुरू हो जाता है, और शरीर छोड़ने तक उसका समय पूरा नियत रहता है। ना वो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। लेकिन इस लोक में, मृत्यु लोक बोलते हैं इसको, अगर वो धरती पे आता है तो अपने समय का जो बेहतर से बेहतर उपयोग करेगा वो ही स्मरणीय रहेगा। बाकी शरीर भी चला जाएगा, वक्त भी चला जाएगा। जय महाकाल। लेकिन सर मेरे मन में एक सवाल महाकाल को लेकर आता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि महाकाल को ये आपसे पिछली सरकारों से चला आ रहा है, मतलब ये, इसका एलिगेशन मैं आपको नहीं दूंगा, इसका मैं सब कहूंगा, और ये देश के हर मंदिरों में, कि मंदिरों को हमारे यहाँ देश में 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अमीर के लिए अलग मंदिर, गरीब के लिए अलग मंदिर। बड़ा आदमी आया तो छोटा आदमी दर्शन नहीं कर सकता, बड़ा आदमी निकल ना जाए, पैसा है जल्दी दर्शन कर लो। आपको लगता नहीं कि ये व्यवस्था हमारे धर्म में, अगर इस पर आप लोग विचार करें, क्योंकि आप लोग उस पद पर है, तो जो दर्शन करने व्यक्ति आएगा उसके लिए सुगम अनुभव रहेगा, वो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद चले जाएगा? ऐसा लगता है कि अमीरों के भगवान अलग हैं, गरीबों को समय इंतजार करना पड़ता है। ये एक मंदिर की कहानी नहीं बता रहा हूं, ये देश के हर बड़े मंदिर की, लेकिन क्योंकि मैं और आप बैठे हैं उज्जैन में, तो मैं उज्जैन के संदर्भ में आपसे पूछ ले रहा हूं। देखिए क्या हो गया, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। हमने काफ़ी बदलाव किए हैं, सुधार भी किए हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में। और ये बात भी सही है कि हमने महाकाल पर पूरे ध्यान देश का जाए, इसलिए कई प्रकार के विकास के काम भी किए हैं। क्योंकि मैं तो उज्जैन से ही बाल्यकाल से जुड़ा हूँ, इसलिए बाबा महाकाल की वैभव, उनकी गाथा, उनकी विशेषता, उनके दर्शन का लाभ
अधिकतम लोग उठाए। इसलिए हमने बाबा महाकाल के महालोक का भी निर्माण कराया। सामने बैठ करके 17-18 तरह से अलग अलग रोज आ सकती व्यवस्था भी बनाई। और खासकर मेरी सरकार के बनने के बाद भी हमने उसमें काफ़ी सुधार किए। जैसे उदाहरण के लिए ये भस्मारती का बहुत आकर्षण रहता था। तो भस्मारती में हमारी सारी क्षमता मिला ले तो 2200 से लोग ज़्यादा नहीं बैठ पाते। हमने चलित भस्मारती चालू कर दी। जितने लोग भी चलते चलते भी 2 घंटे बैठ के क्यों देखना, दर्शन तो कुछ पल के लिए भी पर्याप्त है। तो वो भी सिस्टम चालू किया। अपने यहाँ गर्भगृह के अंदर जाने का बहुत आकर्षण था, काफ़ी विवाद रहता था अंदर जाने का। हमने गर्भगृह के दर्शन ही बंद कराए कि आप बाहर से करिए, जितने लोग कर सकते हैं। ये व्यवस्था में थोड़ा सा मुझे संकट भी आता है कि कुछ वीवीआईपी टाइप के दबाव रहते हैं, उसके कारण कष्ट आता है, लेकिन वो व्यवस्था खिलाफ लड़ रहा नहीं, मैं चाहता हूँ इस ओर आप थोड़ा और ध्यान दीजिए कि आप भी भक्त हैं। और जैसे अभी खबर आई थी, मुझे बड़ा बेचैन कर गई कि कुछ लोग थे वो दर्शन के नाम में पैसा सा ले रहे थे, आप लोगों से गिरफ्तार भी करवाया, कार्रवाई कर रही। हाँ, हमने ये कहा बट ये एक भक्त के नाते आपको भी दुख हुआ होगा। नहीं, इसीलिए कि लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई चोरी कर रहा है, हम अवॉइड करेंगे तो और बड़ा हिम्मत करेगा। तो हमको अड़ना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली गलत बात तो गलत है, उसको दंड देना पड़ेगा, उस पर खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी।